बनाया है वो तो बाकी तो उसके काम से पता चलेगा, लेकिन पार्टी ने अगर बनाया है कुछ सोच के तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, उनको फायदा ही लगता होगा जब भी चेंज किया होगा। और ये जो दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ दिया, जननायक जनता पार्टी का साथ अब नहीं रखा है, इसको कैसे देखते हो आप? टूट गया है, उसे कैसे गठबंधन जो टूट गया है, ऐसा है गठबंधन जो था वो तो बहुत लेट कर दिया, वो तो अरे चुप हो जाओ, 5-6 महीने में तोड़ देना चाहिए। अरे चुप हो जाए यार। गठबंधन का कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ है साढ़े और अब भी टूट गया। अब तो ना उसको लाभ और ना इनको लाभ, क्योंकि अब तो समय आ गया ना, 4.5 साल बीत गए, अब तो थोड़ा समय रह गया, ये तो बहुत पहले टूटना चाहिए। दादा आज व्हिप जारी की गई कि जजपा के विधायक उपस्थित नहीं रहे, ये व्हिप जारी की, इस पे क्या कहेंगे? कोई व्हिप नहीं थी, ऐसा है हमारे ना तो कोई पक्ष में वोट देने से फर्क पड़े था, ना विपक्ष में वोट देने से फर्क पड़ा था। 48 मेंबर थे, ना हमारे को किसी ने वोट देने के लिए कहा, ना किसी ने हमारे को ना के लिए कहा। हम आए थे, हम वोट देते तो किसी ने मांगा नहीं, हम खिलाफ देते तो किसी ने कहा नहीं, तो इसलिए हमने एब्सटेन कर लिया। कोई विशेष बात नहीं थी, ये लंबी चौड़ी बात थी नहीं। लेकिन आज रैली है वहाँ पे बीजेपी की, लेकिन आप वहाँ पे गए नहीं। अरे मेरा कोई वास्ता नहीं है भाई, मेरा तो पहले जब एमएलए बना था, जिस दिन ओथ थी उसके 2-3 दिन में बातचीत खत्म हो गई थी। दादा नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है हरियाणा का, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, इससे आप किसको फायदा किसको नुकसान देखते हो? एक मिनट भाई, एक माइक नीचे कर लो यार। आप मानते हैं इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, इसलिए बदलाव हुआ है? देखिए ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक है, क्योंकि 9.5 साल हो गए, आदमी अच्छा करे उसके खिलाफ भी होती है, कई बार आदमी कुछ सोच के करता है। मेरी सोच तो केवल यही है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किए थे, कई काम बड़े ऐतिहासिक काम थे, बड़े अच्छे काम थे, मेरिट पे नौकरियां थी, जो बच्चे बदमाशी करते थे वो पढ़ने लग गए थे, और कॉलोनियाँ रेगुलराइज करी लीगल, वो बहुत ऐतिहासिक फैसला था जिस तरीके से की। और भी अनेक काम थे जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ने कहा कि लेकिन ऐसा है, अब जैसे कुछ चीजें ऐसी थी, अब ऑनलाइन पॉलिसी थी, अगर ये मास्टरों तक रहती, टीचर्स तक रहती तो बहुत अच्छा था। ऑनलाइन पॉलिसी बहुत डैमेजिंग थी सरकार के लिए, नुकसानदायक थी। एक जेई बदमाशी कर रहा है, एक क्लर्क बदमाशी कर रहा है, एक एसडीओ बदमाशी कर रहा है, एक एमएलए उसका ट्रांसफर नहीं करा सकता। ऑनलाइन पॉलिसी मोस्ट डेंजरस थी। दूसरा, ई टेंडरिंग जो थी बहुत ही खतरनाक थी, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी। विशेष तौर से ई टेंडरिंग जो संस्थाओं के लिए थी, कोई 10 लाख रुपया किसी माध्यम से भी सरकार के यहाँ से आता है, उसका टेंडर हुआ 7 लाख का, 3 लाख का तो कम हुआ, उसमें भी वो क्या करेगा, ठेकेदार भी खाओगा, एसडीओ भी खाओगा, जेई भी खाओगा। तो वो ई टेंडरिंग बहुत घातक थी, मेरी समझ के मुताबिक बता रहा हूँ। अब खट्टर साहब ने तो कुछ सोच के, अच्छा ही सोच के किया होगा। दादा आज नया मुख्यमंत्री मिला, नायब सैनी, दादा मुख्यमंत्री के नए मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा क्या नुकसान? नया जो बना है नायब सैनी, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है, भगवान उसको कामयाबी दे। और जो त्रुटि रहेगी जिसकी वजह से खट्टर साहब चले गए, वो त्रुटि वो दोहराए ना। ई टेंडरिंग को फौरन खत्म करे विशेष तौर से संस्थाओं में, और ऑनलाइन टीचर्स को छोड़ के खत्म कर दे। और जो भी भ्रष्टाचार हर राज्य में होता है, कोई म्यूनिसिपल कमेटीज में, सड़कों में है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, वो सारा खत्म करना चाहिए। इससे भाजपा को फायदा होगा, क्या होगा सर? भाजपा को फायदा मानते, क्या मानते हैं? नहीं हुआ, सीट बराबर नहीं हुआ, मेरी कुर्सी भी गई, साथ में मनोहर लाल की भी गई, अनिल विज की भी गई। देखिए, अनिल विज ने तो खुद ओथ नहीं ली,
अनिल विज जो है वो आज लेना चाहे आज ले ले, वो उसकी कोई कुर्सी गई नहीं है। और खट्टर साहब भी जो गए हैं यहाँ से, उनका पूरा प्रभाव यहाँ है, अभी भी सरकार में भी है, और नायब सैनी उनका ही खास आदमी है। और उसके अलावा अब जो उनको जिम्मेवारी मिलेगी वो भी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। खट्टर साहब का कोई ऐसा नहीं कि कोई दूध की मक्खी की तरह से फेंक दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक इसकी दुष्यंत चौटाला की बात है, देखिए वो बहुत काला दिन था जिस दिन रुको भाई, बीजेपी ने समझौता किया, उसको 14 मंत्रालय दे दिए। बहुत खतरनाक नुकसान हुआ है बीजेपी को। और अब पीछा छुटा लिया, उसने खुद भी छुटा लिया, आप भी, इनने भी छुटा लिया, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन इट इज वेरी लेट। जो लाभ होना चाहिए, सही लाभ, वो लाभ नहीं, लेकिन लाभ होगा इससे। ठीक है भाई, ठीक है। वो उसकी बेवकूफी थी, पागलपना था, पुलिसनेस थी। अरे वो मेरा तराशा हुआ पत्ता है, उसके पास था ही कुछ नहीं। उसका दादा खिलाफ, उसके रिश्तेदार खिलाफ, बहन खिलाफ, भाई खिलाफ, जीते सारे फूफे सब खिलाफ थे उसके। अरे मैं ही तो था, हम ही लोग थे। उसके बाद ये नौजवान लड़का है राम निवास, इसने भी बड़ी मदद की, हर तरह से मदद की, फाइनेंशियल भी और वैसे भी। तो वो तो था ही कुछ नहीं, उसके पास था क्या? वो खुद इस्तीफा देता पहले, तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे देता। मेरे पास क्या था, मैं तो केवल एमएलए था। तो वो कोई बात नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात थी उसकी। बनाओगे क्या अलग 6-7 मिल के? 6-7 मिल के कोई बनाने जा रहे अरे हो? भाई, अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। ये तो सेशन बुलाया, इमरजेंसी सेशन, एकदम हम चले आए। हमारी वोट देने का ना उनको, ना किसी ने हमारी वोट मांगी। तैयारी है, सुनिए, ना हमारी वोट किसी ने मांगी, क्यों करो ना हमारी किसी को जरूरत थी। उनके पास पूरी मेजोरिटी यार थोड़ी डाउन कर लो। किस लिए तो हम वोट देते और किस लिए हम मना करते, ना देते। सर बीजेपी ने गठबंधन तोड़ के क्या सही किया? बीजेपी ने गठबंधन, बीजेपी ने पागलपना किया जो गठबंधन किया था। इट वॉज ए हीट ऑफ फुलिशनेस, बेवकूफी थी, बेहुदापन था बीजेपी का, कुछ नहीं था बीजेपी। अरे कोई और आदमी होता, भजनलाल ने तो सारी पार्टी तोड़ के अकेला राज किया। हुड्डा ने, ये अवीपा के 6 थे, उनको सबको तोड़ के राज किया। इस तरह करना चाहिए था। अब क्या खिलवाना चाहते हो आप?